Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 5 from the chapter number 2nd class 5th general science, and today the topic of discussion is how the microorganisms are useful to us. कि microorganism जो हैं वो किस तरह से हमारे लिए important है। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने खुराक के बारे में, फूड के बारे में, तो फूड को छोड़िए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में कि इसका जो मेन रोल होता है ना वो मेडिसिन को बनाने में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस कि मेडिसिन में बनाने में ये किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 1 देखिए, पहले ज़माने में जब इंसुलिन को तैयार किया जाता था, आपको पता है कि अभी मार्केट के अंदर इंसुलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। उस वक्त ना इंसुलिन को बनाने के लिए पता क्या करना पड़ता था, 5 मिलीग्राम इंसुलिन बनाने के लिए 5 लाख शिप, उनके जो ब्रेन हैं, भेड़ों के जो ब्रेन हैं, वो इस्तेमाल करके आप सिर्फ इतनी इंसुलिन बना सकते थे कि आप क्या कर सकें, एक वक्त सिर्फ एक पेशेंट को लगाई जा सके। पहले ज़माने में इंसुलिन हासिल करना इतना मुश्किल था कि एक वक्त की इंसुलिन एक पेशेंट को लगाने के लिए 5 लाख जो भेड़ हैं उनका सर इस्तेमाल करना पड़ता था। आज के दौर में इंसुलिन बहुत सस्ती अवेलेबल है, मार्केट में जाइए आपको टैबलेट्स के फॉर्म में मिल जाएगी, आपको इंजेक्शंस के फॉर्म में मिल जाएंगे, बहुत आसान है इसको गेन करना, या और सस्ती भी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस ने कैसे तरक्की की है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बेटा ये है हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम क्या है, बैक्टीरिया। तो हमने क्या किया, हमने बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ा, बैक्टीरिया को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। इंसान तो है ही हरामखोर, इसने देखे कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। देखिए तो पता है इसने क्या किया, इसने एक इंसुलिन वाला जीन लिया, इसने इंसुलिन वाला जीन कहते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि इंसुलिन जीन का मतलब ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन होगी इंसुलिन को बनाने की, इंफॉर्मेशन होगी इसमें, इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट किसके लिए, फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन को बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो किसके पास होगी, इंसुलिन के जीन के पास रहने वाली है। तो इसने क्या किया, ये जो इंसुलिन वाला जीन है, इंसुलिन वाला जीन ये वाला, इस इंसुलिन वाले जीन को इस बैक्टीरिया में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाल दिया। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया के ऊपर कब्ज़ा किसका आ गया, इस बैक्टीरिया के ऊपर कब्ज़ा आ गया इस इंसुलिन जीन का। अब ये जो इंसुलिन जीन है ना, ये क्या करेगा, ये इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करेगा, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, ये इस तरह से प्रोटीन को बना देगा। इंसुलिन जीन जो है, इनके बैक्टीरिया इंसुलिन जीन के मुताबिक क्या बनाना शुरू कर देगा, इंसुलिन को बनाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे देखें, हमने खुद जोर भी नहीं लगाया, इंसुलिन भी हमारे पास बन गई। इंसुलिन हमें बना के किसने दी, बैक्टीरिया ने बना के दी। तो देखें हमारा फ़ायदा हो गया कि नहीं, हमारा तो बहुत बढ़िया फ़ायदा हो गया, क्योंकि इंसुलिन की अगर हमें प्रोडक्शन करवानी है तो हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना है, और बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके आपने क्या कर लेनी है, इंसुलिन को प्रोड्यूस कर लेना है। नंबर 1। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बच्चे बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में, किसके बारे में, ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या। देखिए आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी उम्र तो ज़्यादा होती है लेकिन वो दिखने में छोटे रहते हैं। तो ये उम्र ज़्यादा होती है, दिखने में छोटे रह जाते हैं, कद छोटे रह जाते हैं, तो उनका जो ट्रीटमेंट है बेटा वो पॉसिबल है। उनका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है, डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको ग्रोथ हार्मोन के टीके लगा देगा, इनके ग्रोथ हार्मोन, ताकि वो बड़ा हो सके। अब ग्रोथ हार्मोन जो है उसको बनाने में किसका रोल है, बैक्टीरिया का। हम सिंपल जैसे इंसुलिन वाला जीन डाले थे इसके अंदर, इसी तरह से हम अगर ग्रोथ हार्मोन बनवाना है तो हम इसके अंदर कौन सा जीन डाल देंगे, ग्रोथ हार्मोन का जीन डाल देंगे, तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से इंसुलिन बनाना है, इंसुलिन जीन डाल दीजिए, ग्रोथ हार्मोन बनाना है, ग्रोथ हार्मोन वाला जीन डाल दीजिए, तो वो ग्रोथ हार्मोन बना देगा। तो इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं जो कोरोना वायरस की वैक्सीन आई है बेटा, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, या फिर अगर हम वैक्सीन्स की बात करते हैं, एंटीबायोटिक्स, जो कोविड-19 की जो वैक्सीन आई है, ये कैसे बनाई गई है बेटा, ये इसी मैकेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है, बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो फूड इंडस्ट्री, यानी कि फूड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए
जो आप लोग घर में दही वगैरह बनाते हैं, योगर्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, योगर्ट, दही वगैरह जमाते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं कि आप दूध के अंदर जाग लगा देते हैं और उसके बाद वो दही में चेंज हो जाता है। अब वो जो आप जाग लगा रहे हो ना, वो असल में क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसी तरह से आपने डबल रोटी, बेकरी के अंदर जो हमें डबल रोटी मिल जाती है, वो डबल रोटी में क्या होते हैं, उस डबल रोटी के अंदर, ठीक है, वहाँ पर हम एक इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होता है, यीस्ट। यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई होती है जो कि इस्तेमाल होती है फर्मेंटेशन में, में। और वो जो डबल रोटी जो मोटी हो जाती है बेटा, वो किस मैकेनिज्म के ज़रिए से मोटी होती है, फर्मेंटेशन के ज़रिए से मोटी होती है। इसी तरह से अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल, शराब वगैरह, अल्कोहल प्रोडक्शन, शराब को बनाने में, उसमें भी किसका रोल रहता है, इसी का रहता है। इसी तरह से अगर हम लोफ की बात कर लेते हैं, रोटी या नान की बात कर लें, तो बेटा नान जो मोटे मोटे होते हैं उसमें किसका रोल रहता है, उसमें भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल रहता है। तो देखिए, मेडिसिन की इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, फूड इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी चीज़, क्लीनिंग के लिए, अब देखिए, क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन दी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। अब इन्वायरमेंट को साफ़ करने में ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए बेटा, देखिए नंबर 3, सपोज डैट, फ़र्ज़ कर लीजिए एक जो ऑयल टैंकर है, देखिए वो ऑयल वाला जो जहाज़ था, यानी कि जो शिप होते हैं, वो शिप कुछ सामान लेके आ रहा था। अचानक से एक हादसा हुआ जिसके नतीजे में उसका जो ऑयल टैंकर है वो लीक हो गया, और उसके नतीजे में जो ऑयल था वो सारे का सारा कहाँ पे सीपेज कर गया, वाटर के अंदर। ये देख लीजिए, यहाँ पे आ गया हमारे पास समुंदर, और जो साहिल वाला एरिया है वहाँ पे मान लीजिए, वहाँ पे पानी के अंदर ये ऑयल आ चुका है। ये देख लीजिए, ये बेटा ऑयल आ गया। अब साहिल के ऊपर अगर ऑयल होगा, क्या कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे एंजॉय करने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। क्या चिकनाई जो है, ऑयल जो है, क्या वो कभी ख़त्म हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है उस ऑयल को ख़त्म किया जाए। तो हम उस ऑयल को ख़त्म कैसे करेंगे? हम वो जो एरिया होगा ना, जो रीजन होगा, शोर वाला जो रीजन होगा, हम उस शोर वाले रीजन में क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देंगे। शोर वाले रीजन में क्या डाल देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही हम उसमें डालेंगे, क्या होगा कि जो ऑयल की लेयर थी, पेट्रोल वगैरह की या किसी भी किस्म का जो ऑयल की लेयर वहाँ पे बन चुकी थी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑयल की लेयर को तोड़ देंगे। जब ऑयल की लेयर को तोड़ देंगे तो उसके बाद जो साहिल होगा वहाँ से ऑयल ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसी तरह से तो पहला चीज़ यहाँ पर मैंने आपको समझा दी कि जो ऑयल की लेयर है, उस ऑयल की लेयर को ब्रेक करने के लिए, जो कि कहाँ पे हो गया, समुद्र वगैरह में, सीज़ में या फिर ओशंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास गार्बेज होता है, गार्बेज, देखें आपको पता होना चाहिए दुनिया में बहुत ज़्यादा कूड़ा क्रिकेट डेली बेसिस के ऊपर रिलीज़ होता है। अब इतना सारा जो वेस्ट मटेरियल है, ये कूड़ा क्रिकेट है या फिर जो गटर, जो सीवेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम, वो सारे का सारा आखिर जाता कहाँ पर है? उस सारे मटेरियल को बेटा क्या करते हैं, उसको बेटा उसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, उनको रिसाइकिल भी किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को, उन वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए या वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करने के लिए, रिमूव करने के लिए या फिर उसको रिसाइकिल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम बैक्टीरियाज़ को इस्तेमाल करते हैं। व्हाट वी यूज़ द बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। तो बैक्टीरिया के इस्तेमाल से हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लीन कर सकते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया है इस तरह से उसका हमारे जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। So that is all about the lecture number 5, and after that there is a final lecture from this chapter. If you have any sort of question, you can ask in the comment section right now. Stay connected and Allah Hafiz.